देश विदेश के सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नमस्कार। ऐसा लगता है कि नेचर ने मानवता को समाप्त करने की मुहिम छेड़ रखी है। पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से करा रहा है। कोरोना के संक्रमण से मुक्ति नहीं मिल पाई। इससे पहले ही ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया और अब एक नई मुसीबत सामने आई है और वो है वाइट फंगस। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वाइट फंगस क्या है इसके लक्षण, क्या है ये बीमारी और कैसे इससे बचा जा सकता है। चूँकि देश में बिहार में पटना में इसका संक्रमण फैल चुका है। ये जानकारी अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए। सावधान रहें, सतर्क रहें, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। देश भर में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के मामले लगातार सामने आने से खौफ बढ़ रहा है। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में वाइट फंगस के 4 मामले मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा घातक है और फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। साथ ही ये फंगस इंसान के त्वचा, नाखून, मुंह के अंदरूनी हिस्से, आमाशय, आंत, किडनी, गुप्तांग और दिमाग पर भी बेहद बुरा असर डालता है। त्वचा, नाखून, मुंह के अंदरूनी हिस्से, आमाशय, आंत, किडनी, गुप्तांग और दिमाग पर भी बेहद बुरा असर डालता है। ऐसे हुई वाइट फंगस की पहचान। बेहद मुश्किल है कोरोना और वाइट फंगस पहचानना। बता दें कि जब मरीज का सीटी स्कैन किया जाता है तो फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण कोरोना जैसे ही नज़र आते हैं। ऐसे में अंतर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी पहचान सीटी स्कैन से होती है और जब सीटी स्कैन किया जाता है तो इसके जो लक्षण हैं वो बिल्कुल कोरोना जैसे ही इसके लक्षण पाए। ध्यान से समझिएगा, ऐसे मरीजों का रैपिड एंटीजन RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है। कोरोना के लक्षण अगर हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, आपको कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हैं लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है, तो अगर सीटी स्कैन में कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे हैं, बलगम का कल्चर कराने से वाइट फंगस की पहचान की जा सकती है। अब ये वाइट फंगस किन पेशेंट्स पर अटैक कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा। वाइट फंगस की चपेट में वो कोरोना मरीज आ रहे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं। जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं वो ठीक होने के बाद वाइट फंगस के चपेट में आ रहे हैं। जैसे कि ब्लैक फंगस के केस में था कि कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के चपेट में आ रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं वो ठीक होने के बाद वाइट फंगस की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में वाइट फंगस उनके फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक वाइट फंगस होने की वजह भी प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने, कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड के प्रयोग, इनके वजह से इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है और वाइट फंगस हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़, एंटीबायोटिक का सेवन, काफ़ी समय तक स्टेरॉइड लेने से ये फंगस मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। कैंसर के मरीजों को भी इस फंगस से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा नवजात में ये बीमारी
डायपर कैंडिडोसिस के रूप में होती है, जिसमें क्रीम कलर के सफ़ेद छोटे धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चों में ये ओरल थ्रस्ट करता है। महिलाओं में ये ल्यूकोरिया का प्रमुख कारण है। वाइट फंगस से बचाव कैसे करेंगे? डॉक्टरों ने बताया कि वाइट फंगस से बेहद आसानी से बचा जा सकता है। ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों के उपकरण, विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होना चाहिए। स्टरलाइज कर लेना चाहिए जो भी उपकरण हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर ह्यूमिडिफायर के लिए स्टेलाइज वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस फंगस से मरीजों को बचाने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि बीमार व्यक्ति जो ऑक्सीजन ले रहा है वो विषाणु मुक्त हो। तो ये थी वाइट फंगस के बारे में जानकारी। सबसे बचने का सीधा सा तरीका यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करें, घर में रहें, घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तभी आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। क्योंकि अगर एक बार आप कोरोना के चपेट में आ गए तो फिर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और इन फ्यूचर और जाने क्या क्या होने वाला है, ये सभी दिक्कतें आपके सामने होंगी। इसलिए अपने आप को बचा करके रखना ही एकमात्र विकल्प है। तो ये जानकारी साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा अपने। ओके, थैंक यू। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि आपसे शेयर करनी रह गई, और वो ये है कि ये वाइट फंगस या ब्लैक फंगस, ये दोनों ही केसेज उस स्थिति में पैदा हो रहे हैं जब आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, अस्पताल में रहते हैं, और आप ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर पर रखे जाते हैं, और उसके बाद अगर आप स्वस्थ हो जाते हैं तो उस स्थिति में चूँकि आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमज़ोर हो जाती है कि फिर उस स्थिति में बहुत ही आसानी से ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या कोई और बीमारी जो है वो आपको अपना शिकार आसानी से बना लेती है। तो इसलिए अगर आप कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी केयर करनी होगी, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से घर में ही रहना होगा। किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आप पर अटैक कर सकता है, चूँकि आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत ही कमज़ोर हो चुकी होती है। तो इसलिए आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स का भी यूज़ करना है, अपने खान पान का भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और ये आपको संक्रमण से मुक्त होने के बाद लगातार करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें।